हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम की। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन्हें दो वस्तुओं में खर्च करना चाहते हैं, तो किस वस्तु की कितनी मात्रा आप लें ताकि आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थशास्त्र में इसका समाधान समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा किया जा सकता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन नियम, अधिकतम संतोष का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी और वह अपने उपभोग के स्तर में परिवर्तन नहीं करना चाहता उस समय। तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी या समसीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में व्यय की गई अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। अब उपभोक्ता का साम्य हम दो स्थितियों में देख सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से हो सकता है, या तो एक ही वस्तु यूज़ कर रहा हो वो, और दूसरी स्थिति हो सकती है जब वो एक से अधिक वस्तुएं प्रयोग में ले रहा हो। तो जब उपभोक्ता एक वस्तु के प्रयोग की स्थिति में क्या होता है कि वो ये देखता है कि मेरी उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत बराबर हो, तब उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। यदि सीमांत उपयोगिता अधिक हो कीमत से, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। और यदि सीमांत उपयोगिता कम हो उसकी कीमत से, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा जिससे कि सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए। अब दूसरी स्थिति हो सकती है जबकि वो एक से अधिक वस्तुएं, कितनी भी हो सकती है, 2, 3, कुछ कितनी भी हो सकती है, उन वस्तुओं का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल को सरल बनाने के लिए हम ये ले लेते हैं कि केवल दो ही वस्तुएं काम में लेता है, एक्स और वाई। तो उस कंडीशन में उसका साम्य बिंदु कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, इसको जानने से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझना उचित होगा। सबसे पहले MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। PY अर्थात प्राइस ऑफ एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। PY मीन्स की प्राइस ऑफ वाई, अर्थात वाई वस्तु की कीमत। फिर MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। QX इज क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा। QY मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु की मात्रा। और I मतलब इनकम। ये ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के साम्य के लिए, जबकि वो एक से अधिक वस्तुएं काम में ले रहा है, तो उसकी दो शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली शर्त कि उसकी सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की और उसके अपॉन PX, यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और एक्स वस्तु की ही कीमत, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। किसके, सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। ये हुई पहली शर्त। दूसरी शर्त जो है वो भी पूरी होना चाहिए उपभोक्ता के साम्य बिंदु के लिए या उसके अधिकतम संतुष्टि के लिए। दूसरी शर्त है कि हम एक्स वस्तु पर जो व्यय हुआ है वो कैसे निकाल सकते हैं, QX मल्टीप्लाई बाय QPX, यानी एक्स वस्तु की मात्रा
और x वस्तु की कीमत, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो x वस्तु पर जो व्यय हुआ वो आ जाएगा, उसको जोड़ देंगे किससे, y वस्तु पर जो व्यय हुआ उससे, यानी QY इंटू PY, अर्थात x वस्तु y वस्तु की मात्रा और y वस्तु की कीमत को अगर गुणा कर देंगे तो y वस्तु पर भी आ जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, I इनकम के बराबर, अर्थात x और y वस्तुओं पर जो व्यय हुआ है वो बराबर होना चाहिए उपभोक्ता की आय के। तो ये हुई इसकी दूसरी शर्त। इसको हम इस अनुसूची के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपकी इनकम है 30 रुपये और प्राइस ऑफ x यानी x वस्तु की कीमत है 3 रुपये प्रति इकाई और प्राइस ऑफ y जो है वो है 2 रुपये प्रति इकाई। और यहाँ पर वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता दे रखी है, ये x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बता रहा है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये जो है सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती जा रही है। y वस्तु की सीमांत उपयोगिता ये है। अगर हम व्यय की सीमांत उपयोगिता जानना चाहें तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भाग दे देंगे x वस्तु की कीमत से। तो इस तरह से इक्वेशंस के रूप में हम देख रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अब ये जो है ये व्यय की सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं, ये निकल के आई है, ये x वस्तु की व्यय की सीमांत उपयोगिता और ये y वस्तु की व्यय की सीमांत उपयोगिता की उनकी y वस्तु की सीमांत उपयोगिता में अगर y वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे तो ये पॉइंट्स निकल के आएंगे। पहली शर्त हमारी क्या थी कि MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के। तो इसमें हम तीन जो स्थितियां देख रहे हैं कि ये जो है ये और ये दोनों MUX अपॉन PX बराबर है MUY PY के। एक दूसरी स्थिति है, यहाँ पे भी देखिए दोनों की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात जो है वो बराबर है। और तीसरी स्थिति हम देख रहे हैं कि ये वाली स्थिति, यहाँ पे भी दोनों, ये पहली शर्त पूरी हो रही है। तो तीन स्थितियाँ हैं। अब लेकिन कौन सी कॉम्बिनेशन या कौन सी स्थिति उसके बजट को पूरा करेगी और उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, इसके लिए हमें दूसरी शर्त को भी देखना होगा। वो क्या थी कि इन दोनों वस्तुओं पे जो व्यय किया गया है वो उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो अगर पहली स्थिति हम देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि 3 इकाई x वस्तु और 4 इकाई x वस्तु y वस्तु लेते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो किया गया व्यय है वो कितना आता है, 17 रुपये, जबकि हमारी इनकम कितनी है, 30 रुपये है। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं 30 रुपये के बराबर होनी चाहिए वो चीज़। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि 4 इकाई x वस्तु की और 5 इकाई y वस्तु की ले रहे हैं, तो वस्तुओं पर जो व्यय किया गया है वो क्या, 22 रुपये आ रहा है। और तीसरा कॉम्बिनेशन जो अगर हम देखें तो 6 इकाई हम x वस्तु की लें और 6 इकाई जो है y वस्तु की लें, तो जो इन पर वस्तुओं पर व्यय किया जाएगा उनका आ रहा है वो 30 रुपये। तो हमारी इनकम कितनी थी, 30 रुपये, और ये कितना है, ये भी 30 रुपये है। अर्थात हम इसके द्वारा ये बता सकते हैं कि उपभोक्ता की जो इनकम है और जो उस पर व्यय किया गया है वो बराबर है। तो ये अधिकतम संतुष्टि बिंदु होगा, क्योंकि तीसरी स्थिति में जहाँ पे वह 6 इकाइयाँ x की यूज़ कर रहा है और 6 इकाइयाँ y की प्रयोग में ला रहा है, तब उसका जो व्यय निकल के आ रहा है वो 30 रुपये आ रहा है और उसकी इनकम भी 30 है, यानी उसने जितना खर्च कर दिया उसके बराबर उसका बजट था और दोनों वस्तुओं से जो सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात है वो भी बराबर है। तो इस स्थिति में दोनों शर्तें उपभोक्ता की पूरी हो रही है। तो उपभोक्ता का साम्य बिंदु कौन सा होगा, थर्ड वाली स्थिति, जिसमें 6 इकाइयाँ में दोनों वस्तुओं की
प्रयोग में लाएगा। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो y अक्ष है, यहाँ पे हमने एक तरफ MUX/PX लिया है, दूसरी तरफ जो है हमने MUY/PY लिया है। और x अक्ष पे इधर की तरफ ये x वस्तु का उपभोग या x वस्तु पर किया गया व्यय बता रहे हैं, और इस साइड से अगर जा रहे हैं तो y वस्तु का उपभोग या y वस्तु पर किया गया व्यय बताया गया है। और इन दोनों का ये जो है MUX है, यानी सीमांत उपयोगिता वक्र किसका, x वस्तु का, और ये क्या है MUY यानी सीमांत उपयोगिता y वस्तु का। इनका जो मिलने का पॉइंट है ये E बिंदु है। यहाँ पे उपभोक्ता का साम्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शर्तें हैं, दोनों शर्तें, पहली शर्त ये MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MUM, और दूसरी शर्त कि दोनों वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय जो है वो वाली स्थिति, उसकी दोनों वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय उसकी आय के बराबर है। तो ये था समसीमांत उपयोगिता नियम का चित्रात्मक प्रदर्शन। अब इस नियम का महत्व है कि ये उपभोग में भी महत्व रखता है, उत्पादन में भी इसका महत्व है, और क्योंकि उत्पादक को ये बता देता है कि उसका अधिकतम लाभ कौन सी स्थिति में होगा। विनिमय और वितरण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में इसका महत्व है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत में भी हेल्प करता है कि ये बताता है कि सार्वजनिक व्यय कितना होना चाहिए और सार्वजनिक जो कर सरकार लगाती है वो कितना होना चाहिए। बचत और उपभोग के मध्य के निर्णय में भी ये उपयोगी सिद्ध होता है। इस नियम की सीमाएं या कमियां हैं कि उपभोक्ता को वैकल्पिक चयन व पसंद की पूर्ण जानकारी नहीं होती। उपभोक्ता बहुत अधिक विवेकशील नहीं होता। वस्तुओं की अविभाज्यताएं होती है, जैसे मकान, कार इत्यादि। इनको पूरा का पूरा ही काम में लेना पड़ता है, इनको टुकड़े नहीं कर सकते। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। बजट अवधि भी अनिश्चित होती है और टिकाऊ वस्तुएँ होती हैं। कुछ वस्तुएँ टिकाऊ भी होती हैं, इससे ये नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक्स वंस अगेन।